उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने अपना दल और निषाद पार्टी के साथ मिलकर सभी 403 सीटों पर लड़ने का ऐलान किया। सीटों का अभी ऐलान नहीं हुआ, लेकिन बीजेपी ने 300 से ज्यादा सीटों पे जीत का दावा किया है। अपना दल को 18 से 20 सीटें मिल सकती हैं। वहीं निषाद पार्टी 15 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। संजय निषाद ने दावा किया कि वो किंग मेकर बनेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए बीजेपी ने अपने 30 स्टार प्रचारक नेताओं की सूची जारी की है। सूची में पीएम नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह समेत हेमा मालिनी, स्मृति ईरानी, मुख्तार अब्बास नकवी शामिल हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा, टेनी और वरुण गांधी के नाम इस लिस्ट में नहीं हैं। मुलायम की छोटी बहू अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो गई हैं। दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में अपर्णा यादव ने पार्टी की सदस्यता ली। बीजेपी में शामिल होने के बाद जेपी नड्डा से मिली अपर्णा यादव ने पीएम मोदी की जमकर तारीफें भी की। अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमा सकते हैं। सूत्रों की माने तो अखिलेश संभल के गुन्नौर से चुनाव लड़ सकते हैं। इसके अलावा जसवंत नगर से शिवपाल यादव भी चुनावी ताल ठोकेंगे। उन्होंने बेटे को चुनाव नहीं लड़ाने का फैसला किया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ग्रेटर नोएडा के दौरे पे पहुंचे। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा वो पहले के मुख्यमंत्रियों के भ्रम तोड़ने आए हैं। बोले पूर्ववर्ती सरकारों के मुख्यमंत्री नोएडा नहीं आते, उन्हें भय रहता है, सिर्फ अपनी और सत्ता की फिक्र थी। सीएम योगी ग्रेटर नोएडा के राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान का निरीक्षण करने पहुंचे थे। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सीएम के नाम का ऐलान नहीं करेगी। सुरजेवाला ने कहा कि ये चन्नी और सिद्धू दोनों के लिए अवसर है। पंजाब में लगातार ईडी की छापेमारी जारी है। छापेमारी को लेकर सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने बीजेपी पे हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मेरी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। सीएम ने कहा कि चुनाव के वक्त केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल हो रहा है। आम आदमी पार्टी ने गोवा के लिए सीएम उम्मीदवार का ऐलान किया। आप ने सीएम भंडारी समाज के अमित पालेकर को गोवा का सीएम उम्मीदवार बनाया है। इस दौरान आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी उपस्थित रहे। महाराष्ट्र की तरह गोवा में महाविकास अघाड़ी नहीं बनी है। गोवा में शिवसेना और एनसीपी मिलकर कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी। इसके लिए दोनों ने हाथ मिलाया है। कोरोना के खिलाफ हो रही जंग में एक बड़ी खबर है। एक्सपर्ट कमेटी ने की कोविशील्ड और कोवैक्सिन को खुले बाजार में बेचने की सिफारिश, लेकिन कोविन पर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। आईसीएमआर का कोरोना के इलाज में डॉक्टर्स को सलाह, एस्ट्रॉइड्स देने से बचे, ब्लैक फंगस का खतरा है। 15 साल से बड़े बच्चों का टीकाकरण भी तेज, 50% बच्चों को अब तक लग चुका है पहला डोज। जनवरी के आखिर तक 15 से 18 वर्ष तक के सभी बच्चों को लगेगी पहली डोज, अगले महीने दूसरी डोज। देश में कोरोना के आंकड़ों में जबरदस्त इजाफा। पिछले 24 घंटों में 2,82,000 से ज्यादा नए केसेस। पिछले दिन के मुकाबले 18.9% ज्यादा केसेस। 26 जनवरी की परेड के लिए रिहर्सल जारी है। आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर खास रौनक दिख रही है। पहली बार परेड में शामिल होंगे आईटीबीपी के डेयर डेविल बाइकर्स। 10 तरह की फॉर्मेशंस बनाने की तैयारी। आईटीबीपी के 140 जवान और 33 बुलेट परेड में होगी शामिल। डेयर डेविल की टीम 2017 में बनी थी। किश्तवाड़ में सेना की नई पहल, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दे रहे हैं ट्रेनिंग। सिलाई करते हुए महिलाओं की तस्वीरें आई सामने। औली में एक बार फिर मौसम ने बदली करवट, गिरने लगी बर्फ। औली पहुंचे पर्यटक जबरदस्त उत्साहित, 2 फीट तक जमी है बर्फ। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना के जवानों ने दिखाया जोश। बर्फीली चादर इनकी ड्यूटी में बाधा नहीं बन रही, ना ही कोई चुनौती नहीं रोक पाती है। भारतीय हिमवीर अपनी जान की बाजी लगाकर सरहद की निगाहें बाजी करते हैं। एयर इंडिया समेत दुनिया भर की कई एयरलाइंस ने अमेरिका की कुछ उड़ानें रद्द की हैं। नई 5G सर्विस शुरू किए जाने के चलते आ रही है दिक्कत। हजारों मुसाफिरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने किया संन्यास का ऐलान। कहा 2022 तक का सीजन है आखिरी। ऑस्ट्रेलियन ओपन के विमेंस डबल में हार के बाद की घोषणा। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे में भारत को मिली हार, 31 रनों से हारा भारत। अंत में शार्दुल ने दिखाए अच्छे हाथ, जड़ा अर्धशतक। दक्षिण अफ्रीका ने बनाए थे 296 रन। बीसीसीआई के सूत्रों के मुताबिक भारत की अंडर 19 क्रिकेट टीम के 5 खिलाड़ी कोरोना संक्रमित हैं। वेस्ट इंडीज में वर्ल्ड कप खेल रही है टीम।
नॉर्थ कोरिया ने जारी की मिसाइल परीक्षण की नई तस्वीरें। नॉर्थ कोरिया ने एक हफ्ते के अंदर एक के बाद एक किया 4 मिसाइल परीक्षण।